नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन टेस्ट को पूरा लगाइएगा और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे 1 से 2 बार लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो देखिए, जो आर्थिक समीक्षा होती है वो बजट पेश होने के एक दिन पहले दी जाती है, ठीक है, एक दिन पहले आती है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका बजट 1 फरवरी को आता है तो आर्थिक समीक्षा कब आती है, तो 31 जनवरी को। ओके, तो इसमें कहा गया 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 6 to 6.8। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो कब किया गया, 31 जनवरी 2023 को, ठीक है, एक दिन पहले आती है बजट के। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है, 6.4% का। ओके, चलिए इस डाटा को याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये देखिएगा, क्रय शक्ति क्षमता पूछ रहा है, ठीक है, तो तीसरी हो जाएगा। ओके, और चलिए नेक्स्ट देखिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्याय में बांटा गया है। तो कुल 12 अध्याय में बांटा गया है। ओके, चलिए 12 अध्याय में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो जो घरेलू आपूर्ति है, मतलब अपने देश में जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए और महंगाई रोकने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे यहाँ कमी हो जाती है तो वो क्या होती है, महंगी हो जाती है। यानी कि घरेलू आपूर्ति हो जाए और महंगाई रुक जाए, यानी महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो देखिए, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया है, तो यस माफ़ कर दिया है। गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, यानी अब गेहूँ का निर्यात नहीं होगा, क्योंकि अब पहले भारतवासियों को दिया जाएगा, पहले घरेलू आपूर्ति होगी। फिर है कि प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटा करके शून्य कर दिया गया है। तो कौन सी रणनीति अपनाई गई है, तो इनमें से सभी, ठीक है, तीनों अपनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, 2023 से 27 तक कुल कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो 2023 से 27 तक के लिए पूछ रहा है, तो आपका 14,500, ठीक है, 2023 से 27 तक के लिए 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है। यह स्कूलों को उत्कृष्ट करने की एक पहल है। नेक्स्ट है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2023 से पहले ही पूरा कर लिया है। मतलब जो इन्होंने 2030 तक का टारगेट रखा था, 2030 तक का 40% अधिष्ठापित बिजली, वो पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ा के कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तब टारगेट बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है, ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया नवंबर में। तो कहा जा रहा है इसे किस बजट में लाने की घोषणा की गई थी। तो देखिए 2022 में किया गया है, तो 2022-23 में लाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना मिलियन टन रहा है, ठीक है। तो कितना रहा है, 315.7 मिलियन टन, 315.7 मिलियन टन, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो नॉट कृषि और संबद्ध क्षेत्र, तो सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है, 3% की वृद्धि देखी गई है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। तो दूसरे नंबर का, ठीक है, भारत विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है। तो सबसे ज़्यादा जैविक किसान जो है भारत में है, लगभग 44 लाख हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो सबसे अधिक किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है,
ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिक पूछ रहा है। आप ये भी याद रखिएगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया होगा तो इसके बाद आप आंसर मारेंगे मध्य प्रदेश पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022-23 तक भारत के पास कुल बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो कितना विदेशी मुद्रा भंडार था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 562.7 बिलियन डॉलर या विदेशी मुद्रा भंडार था। दिसंबर 2022 के अंत तक का डाटा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मुद्रा भंडारक देश है? ठीक है, मुद्रा का भंडार करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तो छठे नंबर का। ठीक है, छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 तक के अंत तक भारत विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे था जो डाटा था कि कितना विदेशी मुद्रा भंडार था, तो 562.7 बिलियन डॉलर। यहाँ बोल रहा है कि कितना इसके पास सितंबर 2022 के अंत तक भारत विदेशी ऋण कितना लिया था, तो 610.5 बिलियन डॉलर। ओके, डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 18वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार, ठीक है, 21-22 के दौरान जो वित्त वर्ष था, देश में कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो कुल कितने विद्युत का उत्पादन हो गया है? तो 17.2 लाख GWH। ओके, चलिए गीगावाट होगा। नेक्स्ट है कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। ठीक है, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अक्षय ऊर्जा का है। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा 27.5% का। ये याद रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है अक्षय ऊर्जा का। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या है विद्युत उत्पादन में? क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो थर्मल का है। ठीक है, थर्मल है वो कितना है? तो थर्मल का जो है वह 59.1% है विद्युत उत्पादन में। सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है। और दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो है 27.5% के साथ अक्षय ऊर्जा। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो जल विद्युत ऊर्जा, वो कितने का है? तो 11.7% का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है, लगभग 59%। द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा है अक्षय ऊर्जा का 27.5%। और तीसरा है आपका जल विद्युत का। ठीक है, हाइड्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर का? तो 10,457। ठीक है, 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना था? तो टेली घनत्व कितना था? तो 84.8% टेली घनत्व था। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्गों का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो जो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा है इसके अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कितना विस्तार हो चुका है? तो आपका हो जाएगा 68। ठीक है, 68,031 किलोमीटर का। ओके, तो इतने का आपका विस्तार हो चुका है। भारतीय रेलवे विश्व का कौन से सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो भारतीय रेलवे जो है वो आपका विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ से पूछ रहा है क्या सत्य है? तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। तो यस, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। तो हाँ, जो कच्चा इस्पात उत्पादन है भारत दूसरे स्थान पे है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है। तो इनमें से तीनों कथन सत्य हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो अपना देश भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो जो FDI टॉप 3 है उनमें कौन कौन से देश हैं? तो सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, फिर UAE है। ओके, तो याद रखिएगा सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा निवेश किया है, फिर मॉरिशस ने, फिर UAE ने। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है? किया तो सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा है,
ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा FDI आया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान है, तो कितना प्रतिशत है GDP में वृद्धि का अनुमान, 7% का यह अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है, तो हमारे यहाँ जो व्यापार होता है वह निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है, तो 332.8 बिलियन डॉलर रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 332.8 बिलियन डॉलर निर्यात रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक अब आयात पूछ रहा है, ठीक है, 332.8 बिलियन डॉलर तो आपका निर्यात रहा है, अब पूछ रहा है आयात कितना रहा है, तो 551.7 बिलियन डॉलर, तो देखिए आयात हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो दुनिया का सबसे पहला राज्य सिक्किम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 से लेकर और 2019 के बीच में भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं, तो 41 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के गरीबी के बाहर आए हैं, ठीक है, 2005-06 से लेकर के 2019-21 के बीच में, ओके, लगभग 15 साल के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है, तो हमारे जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, तो वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, तो IMF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, ठीक है, बहुत सारे देश ने अपना जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, उसमें से अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने 2050 तक रखा है, ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन ने 2050 तक रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब आपका तैयार है तो एक रिवीजन हो जा रहा है, और अगर नहीं तैयार है तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जो लाइफ है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो उसका है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। नेक्स्ट है 37, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो कितने आकार अंकों की वृद्धि की है, 225, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार कीजिए, ठीक है, कितना जो है मूलभूत कीमत पे सकल मूल्य वृद्धि कितनी है, तो कृषि में 3.5% की वृद्धि दर, उद्योग में 4.1% की वृद्धि दर, सेवा में 8.1% की वृद्धि दर, इनमें से सही क्या है, तो देखिए कृषि में 3.5% की है, उद्योग में 4.1% की भी है, लेकिन जो ये आपका सेवा है इसमें 8.1% की नहीं 9.1% की है, ठीक है, तो ये वाला गलत दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, तो हाँ है, ठीक है, सही है ये। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो आत्मनिर्भर किस साल तक हो जाएगा, तो 2047 तक, ठीक है, जब हमारे 100 साल आज़ादी के कंप्लीट होंगे तो हम यहाँ पे ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यह लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जो एक जैम है शब्द है, जैम का पूर्ण रूप क्या है, तो जैम का जो पूर्ण रूप है वो जन धन आधार मोबाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए, तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5 अनुमानित है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सही है, केवल 2, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए कि 43 नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी,
तो नवंबर 2022 तक का ये डाटा है आंकड़ा। तो इसमें जो है टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 117 करोड़। ठीक है, ए। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल वर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो कितना परसेंट बढ़ गया है आपका 3.7% बढ़ गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है, तो जो साल बीता है 2022-23 उसमें से स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा था, तो 2.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना बढ़ा है, तो 2019 की तुलना में FDI प्रवाह कितना प्रतिशत, मतलब कितना गुना बढ़ गया है, तो 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, 4 गुना FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में बढ़ गया था। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कितने क्षेत्रों पे, तो 27 क्षेत्रों पे। ठीक है, 27 क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब कह रहा है कि साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 27 क्षेत्र हैं और इसके 24 उप क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाया गया था, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, हमारे सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना प्रतिशत था, तो 22-23 की बात की जा रही है, कुल कितना GST था, तो 1.49 करोड़। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक समीक्षा का। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, तो देखिए इसमें तो भारत एकदम प्रगति कर चुका है, 200% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन, इन्हें 1 से 2 बार देख के अवश्य रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर संभावना है कि इन्हीं 50 में से प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे, कुछ 1-2 और हो सकते हैं, तो उसे आप आर्थिक समीक्षा जो आया था वो नोट्स अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सबसे प्रश्न 1 से 2 अवश्य आते हैं। ठीक है, PCS जैसे एग्जामों में तो 3-4 आ जाते हैं, तो वो भी कथन में, ठीक है, स्टेटमेंट बना के दे देता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है, बाय बाय।